नमस्कार, मैं नीतू कुमारी। सबसे पहले मैं हमारी जो प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर प्रमिला दुबे, उनका स्वागत करती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज हम ये प्रोग्राम करने की परमिशन मिली है, या कह सकते हैं कि हम इसके काबिल हैं। उसके बाद में सबसे पहले मैं स्वागत करूँगी हमारी एचओडी महोदया डॉक्टर गीता पाराशर। उनका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हम इस कार्यक्रम को आयोजन हेतु हमें प्रेरित भी किया और हमें सहयोग भी किया। इसके साथ ही हमारे निर्णायक महोदय जो हैं हमारे डॉक्टर हितेश तिवारी जी सर, उनका धन्यवाद करती हूँ और साथ ही स्वागत भी करती हूँ कि उन्होंने इस डिबेट कंपटीशन में निर्णायक की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। अब मैं अपने साथीगण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ममता शर्मा मैम, अनीता यादव मैम, निकिता गर्ग मैम और डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, उन सबका धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ उनका कि संपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने अपना सहयोग दिया। और अंत में मैं सभी बच्चों को एक साथ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम हमारा जो है वो ग्रेटफुल रहा है। आज हम सभी इस प्रोग्राम को जो है हमारा उसको कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं के विषय के वाद विवाद प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। ये जो हमने कहाँ पे स्टार्ट किया, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि हम इस प्रोग्राम को ऑफलाइन करवा सकें। जो हमारा कोविड-19 वाली महामारी है, जो एक तरह से पूरे विश्व में एक साथ फैली है, उसको हम पिछले 1.5 वर्षों से भुगत रहे हैं और देखते रहे हैं। उसने हमारी पूरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है, हमारी डेली लाइफ का जो रूटीन है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। इवन हमारे जो पूरे ह्यूमन बीइंग है उसको एक सीमित दायरे में बांध दिया। और इसमें इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन पूरा एरिया है वो भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन समय कितना भी प्रतिकूल हो, मनुष्य जो एक ऐसा प्राणी है जो उसको अपने अनुसार सुगम बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग खुद भी ढल जाता है। पहले कक्षाओं में आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी बच्चों को बहुत बार रोका, स्मार्टफोन, लैपटॉप उनके लिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको मना करते थे इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, अगर एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन किसी को हम कह सकते हैं तो वो इन्हीं स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, इन्हीं को हम कहेंगे। जो हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसी को हम कहेंगे। और इसका जो एक सत्र जो हमारा अभी निकला क्या है, प्रेजेंट में चल भी रहा है हमारा 2020 और 21। इसमें तो ना तो कॉलेज में बच्चों का फर्स्ट डे का फ्रेशर पार्टी हो पाई, ना उनके गेम्स डे, ना उनकी कल्चरल एक्टिविटी, ना बच्चों के जो बच्चे सीनियर थे उनकी फेयरवेल पार्टी हो पाई। तो उसमें बच्चों ने सारा टाइम जो है तो सिर्फ स्क्रीन शेयर करने में या स्क्रीन पे अपना टाइम निकाला है। तो इस तरह का कह सकते हैं कि जो हमारा सत्र 2020 और 21 रहा है वो सिर्फ बच्चों का इसी के आधार पर बच्चों ने स्क्रीन शेयर करते हुए निकाला। और बच्चों से कांटेक्ट करने के लिए टीचर्स ने भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया है। बच्चों से असाइनमेंट देने से लेकर उनसे असाइनमेंट लेने तक के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसी को यूज किया। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस की निरंतरता, या कह सकते हैं कि जो बोरिंग पार्ट चल रहा था हमारा, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के पर्पज से और बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम के प्रति उनका क्या व्यू है, क्या दृष्टिकोण है, इसको जानने के लिए हमने डिबेट कंपटीशन जो है वो करवाया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव मैम को एक बार बोलूंगी कि वो बच्चों को इस पूरे कंपटीशन के रूल और रेगुलेशंस जो है वो समझाएं। प्लीज मैम। पूनम मैम। सो मच नीतू मैम, थैंक यू। अपने नियम और रूल्स बताने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और भी कहना चाहूँगी कि इस खेल को पूरे रूप से आप खेल की भावना से ही खेलिएगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। जीत और हार सिर्फ खेल का एक पार्ट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो नियम बनाए गए हैं वो इस खेल में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं कि किसी को किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए मैं आपको इस गेम से संबंधित कुछ नियम बच्चों आपको बता देती हूँ कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट से ज़्यादा बोलने पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे।
यानी कि आप नेगेटिव मार्किंग की ओर बढ़ने लगेंगे अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा बोलते हैं। टाइम के लिए आपको स्क्रीन पर टाइमर दिखाई देगा, 3 मिनट शुरू होगा और उसमें बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी, जिसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं और 3 मिनट से पहले ही अपने विचारों को खत्म कर देना है। सभी बच्चों को पहले से ही बता दिया गया है कि आप हॉरिजेंटली अपने उसको रखिएगा मोबाइल को, जिससे आप स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे पाएँ। इसके साथ ही आप ऐसी जगह पर जाकर बैठिएगा जहां पर किसी और तरीके की आवाजें या शोर आपके साथ नहीं आए। आप शांत स्थान पर जाइए जहां पर आपको नेटवर्क की किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, आपके द्वारा दिए गए विचार हम तक आसानी से पहुंच सके। जिस समय प्रतिभागी प्रतियोगिता में बोलेंगे उस समय बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट करके ही उसको सुनेंगे। आपको कॉल किया जाएगा नीतू मैम के द्वारा, जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा, हमारे पास आपकी प्रतिभागियों की लिस्ट उपलब्ध है, जिस प्रतिभागी का नाम लिया जाएगा वही अनम्यूट करके अपने आप को प्रेजेंट करेगा और समय सीमा के अंतर्गत ही समाप्त कर देगा। निर्णायक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हितेश कुमार तिवारी। उनके द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, जिसको किसी भी रूप में कोई भी आप उसके ऊपर कोई भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। इसलिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के तरह ही खेलें। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी एचओडी मैडम का कि उन्होंने आप लोगों को और हम सबको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, जहाँ हम सकारात्मक सोच को लेते हुए इस कोविड-19 के दौरान जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रतियोगिता के माध्यम से ज्ञानवर्धन भी करेंगे और थोड़ा सा मनोरंजन भी करेंगे। इसलिए मैं आपको एक 4 पंक्तियों में आपको कुछ कहना चाहूँगी बच्चों कि हिम्मत कर हमको आज पहला कदम बढ़ाना है। हिम्मत कर हमको आज पहला कदम बढ़ाना है। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना है, हद से आगे जाना है। थैंक यू सो मच नीतू मैम। आई थिंक मैंने अपने हिसाब से आपको सारे अच्छे से नियम समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले ही हमसे। तो इसी के साथ अपनी प्रतियोगिता जो है उसका स्टार्टिंग करते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी लोकेश को, जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और उसके आगे जानवी तैयार रहे। इनके बाद में जानवी बोलेंगी और लोकेश जो बोल रहे हैं वो फेवर में बोल रहे हैं। लोकेश। बात को अंजाम देने जा रहे हैं। आज मैं वो सम्माननीय प्रिंसिपल मैम, गुरुओं, गुरु माताओं के चरणों में नमन एवं समस्त बड़े भाई बहन एवं कोविड वॉरियर्स। जैसा आप जानते हैं, आज भागवत प्रतियोगिता में मैं पक्ष में बोलूंगा। समय जीवन एक बदलाव है और बदलाव ही जीवन। हमें कभी नहीं सोचा था कि एक 4 उंगली का कपड़ा हमारी मुस्कुराहट छीन लेगा, और हमने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों से भी दूरी बनाकर रहना पड़ेगा, परंतु हमें करना पड़ रहा है क्योंकि ये समय की मांग है। ऐसे हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम स्कूल, कॉलेज और गुरुजनों से दूर रहकर शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, पर आज के हालात ऐसे हैं कुछ, और हमें इन हालातों के अनुसार ढलना सीखना होगा, क्योंकि जब जब प्रकृति ने बदलाव किया हमें उसके अनुसार ढलना पड़ा, क्योंकि प्रकृति एक परमात्मा का रूप है और परमात्मा के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा हमारे पास एक सर्वोत्तम, ना कहूं तो एक उच्चतम तकनीक और विचार है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा जब हमारा पूरा देश, हमारी पूरी दुनिया घरों में शांत और सभी जो बिजनेस और सभी जो कारोबार थे सब ठप हो गए थे, उस समय हम जो स्टूडेंट और गुरुजन इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे और पढ़ाई करते रहे, और आज भी वही हम कर रहे हैं। सब अपने घरों में अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये दे रहे हैं। अभी हम सब एक नेगेटिविटी पाल रहे हैं, नकारात्मक पहलू देख रहे हैं। हर कार्य का, हर चीज का 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। मैं इसके सकारात्मक पहलू को पक्ष देना चाह रहा हूँ। हम ऑनलाइन शिक्षा में हम अपने खुद स्टडी रूम में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और इसमें
आपको पता होगा कि जो वीडियो हम जो देख रहे हैं सर को मैम को, हम उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको हम कई फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको बाद में भी हम देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो कई गुरुजन होते हैं ना, वो बहुत कुशल शिक्षक और कुशल वक्ता और कुशल होने के बावजूद भी, कुशल शिक्षक होने के बावजूद भी वो अपनी बात स्टूडेंट्स तक, जब क्लास में कुछ शरारती बच्चे होते हैं तो उनकी वजह से अपने ज्ञान को नहीं दे पाते हैं। ये इस ऑनलाइन शिक्षा में हो रहा है कि जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं वो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल म्यूट का, उनको म्यूट करके अपने जो बात है अच्छे से रखते हैं, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो उसको पढ़ते हैं अच्छे से और आराम से पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि हमें नकारात्मक नहीं सोचना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। ऑनलाइन एक विशेष हथियार है हमारा, और जब तक, और ये भी नहीं सोचना है कि हमें शिक्षा, हमारी जो परीक्षाएं वो नहीं होंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन बहुत अच्छे से होती हैं और ऑनलाइन परीक्षा भी हुए, और बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं, तो चमक कर हीरा कैसे बनेंगे। धन्यवाद। मैं मैम बहुत अच्छा लोकेश ने बोला कि परिवर्तन के साथ में हमें चलना चाहिए। जैसा किसी ने कहा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी तरह से परिवर्तन के साथ हमें चलना है। एक इन्होंने चीज बोली है, टीचर को जब बच्चे कुछ बदमाशी वगैरह नहीं कर सकते उनको ऑल म्यूट कर सकते हैं। बेटा ये बच्चे भी करते हैं, जब टीचर डांट रहा हो तो वो भी उसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जानवी को, जो इसके अगेंस्ट में बोलेंगी। ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। आवाज आ रही है? यस जानवी बोलिए बेटा, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। मैम ऑन ही है। हाँ, भारी बस्ता उतर कमर से पलकों पर आ ठहरा है, बच्चों के तन मन पर देखो रेडिएशन का पहरा है। किसको अपना दर्द बताए, जख्म बहुत ही गहरा है, जब अपना हाकिम ही यारो शायद अंधा बहरा है। आदरणीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण एवं उपस्थित दर्शकगण, सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं जानवी राणावत इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे अति संवेदनशील मुद्दे ऑनलाइन कक्षाएं एवं परीक्षा पर चर्चा करने हेतु उपस्थित है, जिसके अंतर्गत मैं विपक्षी दल से अपने मत प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भर में कोरोना जैसी महामारी का काला साया मंडरा रहा है। कोरोना ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो कोरोना की चपेट में आने से बचा हो। कोरोना ने आर्थिक व सामाजिक रूप से लोगों के जीवन में काफी बदलाव उत्पन्न किए हैं, जिसमें प्रभावित होने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा का भी है। कोरोना के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी है, जिसके कारण शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु सभी शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू किया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा का लाभ प्रत्येक छात्र एवं व्यक्ति को मिल रहा है? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। हम इसे यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम ऑनलाइन शिक्षा की जो भी विसंगतियां हैं उनको बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते, बल्कि शिक्षा खुद ही एक जीवन है। और आज वही जीवन कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल तथा लैपटॉप तक ही सिमट कर रह चुका है। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा का बिल्कुल भी लाभ प्रत्येक छात्र को नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी को एक इस बात से अवगत करवाना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 27% छात्रों के पास लैपटॉप, मोबाइल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 28% गांवों में बिजली ही उत्पन्न नहीं है तथा आगे सुनिएगा 33% छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं में वे अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित नहीं कर पाते।
यहाँ तक कि 50% छात्रों के पास तो पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, पर ये तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जो बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा हेतु प्रत्येक उपकरण उपस्थित है, वे तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर उन बच्चों का क्या? तो जानवी ने जैसे बोला कि सर्वे में सभी चीजें क्लियर हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत बेनिफिटफुल हैं, बट उसके लिए संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कम से कम हमारी जैसी जो एक विकासशील कंट्री है उसके अंदर तो ये पॉसिबल नहीं। तो इसी के साथ मैं निकित को बुलाऊंगी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर से, जो इसके फेवर में बोलेंगे। निकित, और आगे सबका तैयार रहे। हाँ निकित बेटा, स्टार्ट करो। Good morning, all the teachers, principal ma'am, and all my dear friends. My name is Nikit Saini. As we know, on March 11, 2020, the World Organization declared COVID-19 as a global pandemic. The COVID-19 has resulted in school shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely on digital platforms. Research suggests that online learning has been shown to increase retention of information and take less time. For those who do have access to the right technology, there is evidence that online learning can be more effective in number of ways. Some research shows that on average, students retain 25 to 60% more material when learning online compared to only 8 to 10% in a classroom. This is mostly due to students being able to learn faster online. E-learning requires 40 to 60% less time to learn than in traditional classroom settings, because students can learn all at their own pace, going back and rereading, skipping, or accelerating through concept as they choose. One of the advantages of online learning is that it is relatively low cost and gives people who can't afford to go physical school access to quality education. Online learning is also useful for those students who have suffered from economic problem, and then they can do job, and by this reason they cannot continue. But in the online education, they can study along their job, because online education provide the facility of record the class, and when the student has time, they can see the video and take their education. One of the best benefit of online education is online education also provide variation of courses, because in online education student can also do the preparation of the other competition exams and also do the specific courses, because online education can save a lot of time of the student, like traveling time or others time. So learning is not the product of teaching, but learning is the product of the activity of learners. Thank you. Thank you so much. एक मिनट मैम। यस सर, बोलिए। मैम ये निकित का वीडियो ऑन नहीं था ना अभी? यस, मुझे भी ऐसा ही लगा कि निकित का वीडियो ऑन नहीं था शायद। तो फिर मैं इसकी प्रस्तुतिकरण तो देख नहीं पाया। राहुल। यस मैम। चलो राहुल आप कंटिन्यू। राहुल फेवर में बोल रहे हैं इसके। राहुल बेटा स्टार्ट करो। मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। वीडियो ऑन रखना अपना। वीडियो ऑन रखना बेटा पूरे टाइम। मैम वीडियो ऑन नहीं है बेटा, हमें आप दिखाई नहीं दे रहे हो। बट मैम स्लाइड करना पड़ेगा शायद। मैम राहुल दिखाई दे रहा है, राहुल का वीडियो हाँ ऑन है अभी मैम। नहीं मैम, दिखाई राहुल दे रहे हो बेटा। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है बेटा, अभी दिखाई दे रहा हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। समस्त निर्णायक गणों, मैं आपके समक्ष इस ऑनलाइन क्लासेस के फेवर में बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो परिस्थितियाँ है उसके अनुसार ये ऑनलाइन क्लासेस को चलाना
पूर्ण रूप से मैं सही मानता हूँ, क्योंकि आज की जो मानव सभ्यता है, किसी भी सभ्यता अगर परिवर्तन के साथ अगर वो जुड़ पा रही है तो हमारे जो तो उसका अस्तित्व रहना संभव है। और अगर हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग जो परिस्थितियां जिस प्रकार से इनमें परिवर्तन हुआ है, तो इन परिस्थितियों के चलते हम शिक्षा से वंचित न रह पाए। जैसे एक कहावत भी है कि भागते चोर की लंगोटी से, मतलब अगर हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे तो अगर हम थोड़ा बहुत भी कर ले वो भी हमारे लिए सही है। परंतु मैं इस ऑनलाइन कक्षा को मैं पूर्ण रूप से सही मानता हूँ। इसके कुछ कारण हैं, जैसे मान लो कि सबसे पहला कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि अगर हम लोग किसी शिक्षण संस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे अगर हमको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा तो उस ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें एक निश्चित ड्रेस कोड अपनाना पड़ेगा, एक निश्चित समय सारणी का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में भी हमें आने जाने में जो समय लगेगा, उसके बाद में हम आएंगे भी कुछ अलग काम करेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। अगर चलो मैं दूसरे, अब ध्यान देना, मैं दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो अगर जैसे हम लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में एक निश्चित छात्र सीमा होती है कि अगर कोई रूम है उसमें हम चाहे तो उसमें अगर 50 की कैपेसिटी तो 50 ही बैठ सकते हैं, किंतु ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम लोग एग्जाम्पल उत्कर्ष क्लासेस का, तो उत्कर्ष क्लासेस में हर एक बैच में लगभग 2 लाख के समथिंग छात्र क्लास ले सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है। दूसरी बात मैं लेता हूँ कि जैसे मान लो कि कई बार फैकल्टी क्या होती है कि कई टीचर बहुत दूर के होते हैं और जिनका शिक्षण का जो कार्य है वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमारे खान सर है जो कि पटना से पढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग वहाँ पर जाकर के अगर हम शिक्षा अर्जित करना चाहे तो ये बिल्कुल संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर रहेंगे, हमें अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारी कई प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उन सर से हम डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करना चाहे तो जैसे मान लो हमारे पास में अगर हम बात करते हैं समय की, तो इससे हमारे समय परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि इस ऑनलाइन क्लास से नहीं पढ़ पा रहा, या फिर मान लो उनके घर की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत ही खराब है, तो अगर उसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उस क्लासेस को लेने के लिए वो अपना जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के साथ साथ जब भी उसको फ्री समय मिले तब वो कार्य कर सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा राहुल ने बोला। भी बीच में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जो ये हमारा कार्यक्रम या कंपटीशन चल रहा है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, इसका रीजन सिर्फ एक है, कोविड-19 महामारी। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ वसंत में बदल ही जाता है, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। यानी जो हमारा अभी बहुत मुश्किल समय है ये भी धीरे धीरे गुजर जाएगा। ये महामारी जो आई है जिसने हमें बिल्कुल बदल दिया है, हमारी परिस्थितियां बदल दी हैं, वो भी धीरे धीरे गुजर जाएगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट काजल को बुलाना चाहूंगी। सेकेंड ईयर काजल मैम जुड़ी हुई है। काजल यस, नमस्ते मैम, सभी टीचर्स को नमस्ते। मैं आज काजल ऑनलाइन क्लास बोलेंगे और विपक्ष में बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, तो विपक्ष में, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वैसे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बट इससे हमें कई सारी जो मुसीबतें हैं वो भी झेलनी पड़ रही है। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू होता है, तो वो लोग जो वहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको जो क्लासेस है ऑनलाइन उनसे जुड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट इसके अंदर अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा योगदान गवर्नमेंट के थ्रू दिखा नहीं है, की वजह से जो नेटवर्क इशू रहता है वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ जैसे टीचर्स वगैरह हैं तो वो भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, ओनली वो लेक्चर मेथड ही यूज कर पा रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल जो ज्ञान है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर, और जिससे कि इससे कई सारे जो ऑनलाइन क्लासेस है उनसे जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको कई सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी की आंखों की रोशनी से रिलेटेड है, और जो हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें जो हमारे आसपास के एरिया वहाँ पर नेटवर्क के लिए जो
एक्स्ट्रा कॉस्ट वो लगाने पड़ते हैं और उनकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो सबको पता है कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो इसीलिए और जो भी टीचर्स हैं उनको जैसे अभी तक कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू ऐसी कोई भी मुहिम नहीं चलाई गई है जो इनको बता सके, इनको जो टीचर्स हैं उनको इसके लिए आगे से तैयार कर सके। तो टीचर्स को भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्क्रीन शेयरिंग वगैरह, तो कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं आता है, तो उनको भी ये सिखाना जरूरी है, तभी जाकर ये जो ऑनलाइन शिक्षा है वो पूर्ण तरीके से आगे जाकर हमारे लिए अच्छी साबित होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो पूनम मैम विशाल को और शगुफ्ता को जोड़ो के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं है। जैसे कई परिवार के लोग हैं तो वो अपने बच्चों को मोबाइल लैपटॉप जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते, तो उनके पास भी ऐसा कोई साधन न होने के कारण वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे परिवार हैं और जैसे आसपास से हमारे आसपास जो हमें क्लास में वातावरण ठीक ठाक होता है, बट ऑनलाइन क्लासेस में आसपास का वातावरण कैसा है किसी को पता नहीं चलता, शांत प्रिय वातावरण उनको नहीं मिल पाता। थैंक यू। बहुत अच्छा काजल ने बोला है ये कि बहुत सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का ध्यान नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे उसको इनोवेटिव तरीके से हम करा सकते हैं। ठीक है, एक मेरी सभी स्टाफ और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब कोई प्रतियोगी बोल रहा हो तो प्लीज अपना जो माइक है वो ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बिंग जो वॉइसेस हैं वो आ रही हैं। इसके आगे मैं राम गोपाल को बुलाना चाहूंगी, 3rd ईयर से, जो इसके फेवर में बोलेंगे। राम गोपाल। यस प्रेजेंट मैम। हाँ बेटा, स्टार्ट करो। नमस्ते, मैं राम गोपाल BSc B.Ed सिर्फी वर्ष का छात्र। आज का विषय है कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम की चैलेंज एंड एडवांटेजेस। तो मैं इसके जो एडवांटेजेस हैं इसके पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूँ। कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में जो अपनी हेल्थ है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। संस्कृत में कहा भी गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहें। इसके अंदर विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, जितने भी लोग हैं सभी के स्वास्थ्य का प्रमुख ध्यान रखा गया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य और जो शिक्षा, इन दोनों का जो संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी पढ़ाई भी चालू रहे हम घर पे रहते हुए, और हमारा स्वास्थ्य भी रहे, इसके लिए जो ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक बहुत ही मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो है स्टूडेंट को और इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा सकता है। इसके अंदर वीडियोस के माध्यम से एनिमेशंस शेयर कर सकता है, अपनी स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स वगैरह शो करके भी स्टूडेंट को टीचर समझा सकता है, पढ़ा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के दौरान में जो स्टूडेंट है वो खुलकर, क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो इसलिए उन्हें क्लासरूम का जो हेजिटेशन होता है वो यहाँ पर नहीं होती है। वे खुलकर अपने विचार एक्सप्रेस कर पाते हैं, कोई डाउट होता है तो टीचर से पूछ पाते हैं, और टीचर भी बच्चों को इजीली इसमें कंट्रोल कर पाता है। उसके पास में एक ऑप्शन होता है अनम्यूट करने का, तो बच्चों को म्यूट कर सकता है, अनम्यूट जिसको चाहे वैसे पढ़ा सकता है। इसके साथ ही जो कोविड-19 दौरान सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उभर कर आई आजीविका की। इसके अंदर बहुत सारे शिक्षकों का रोजगार जा सकता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा माध्यम है जिसने शिक्षकों की जो आजीविका है उसको भी जीवित रखा है। वहीं हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस कोविड-19 के दौर में बहुत ही अच्छा विकल्प उभर कर आया है, क्योंकि इस ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के प्रोसेस में जो कोविड-19 का जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। हम सभी लोग अपने घर में रहते हुए एग्जाम दे सकते हैं, तो इससे संक्रमण की जो दर है वो काफी हद तक कम हो सकती है। और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए विकल्प है ऑफलाइन की तुलना में। इसके साथ ही जो महामारी के दौर में हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रहे, उनका भविष्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़े, तो इसके लिए भी ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है। जो घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, टीचर्स से रेगुलरली कनेक्टेड हैं। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा राम गोपाल ने इसके फेवर में बोला कि इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं कि हम संक्रमण से या इस बीमारी से भी
बच जाएंगे। कार्यक्रम के बीच में मैम, प्रिंसिपल मैम को एक बार फिर से मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। मैम के मार्गदर्शन के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम अपने सफल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता था शायद, क्योंकि कहा भी गया है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न साधे, गुरु बिन बढ़े न शान। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान पाना मुश्किल है, गुरु के बिना शिष्य अपनी दिशा का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता, गुरु के बिना विद्यार्थी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इन सब के बिना उसका समाज में जो स्थान है वो प्राप्त। यस मैम। हाँ बेटा, आप स्टार्ट करो। रेशमा चौधरी फेवर में बोल रही हैं। यस मैम, मैं पक्ष में बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं कोविड-19 की ऑनलाइन क्लासेस में पक्ष में बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आज हम सभी को पता है हम कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में हम सभी घर बैठे हैं, हमें किसी को कोई भी काम नहीं है, सब यही सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और उनके पक्ष में कुछ ऑनलाइन क्लासेस के फायदे बताना चाहती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हम घर बैठ के ले रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर हम बैठ के बड़ी आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे टीचर्स ने हमें ये सुविधा दी है और इससे हमारा समय की बचत भी हो रही है। समय की बचत ऐसे हो रही है कि हम पहले कॉलेज स्कूल वगैरह जाते थे तो हमारा टाइम ट्रैफिक बस वगैरह इनमें आधा एक घंटा निकल जाया करता था, बट अब हम घर बैठकर ही टाइम की बचत करते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हमारी पढ़ाई आगे बढ़ रही है। इससे हमारे पैसों की भी बचत हो रही है। हम पहले बस वगैरह ट्रैफिक में मतलब सफर करते समय बाइक से, गाड़ी से, किसी से भी जाते हैं, पेट्रोल वगैरह किराया देकर, तो उससे उन चीजों में हमें राहत मिल रही है। हमारी एनर्जी भी ज्यादा नहीं लग रही है। हम घर बैठकर ही बड़ी आसानी से सभी चीजें सीख रहे हैं और इससे बच्चे टेक्नोलॉजी से भी रूबरू हो रहे हैं। बच्चों को पहले जूम के बारे में किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि जूम ऐप क्या है। आज हर बच्चा जूम ऐप के बारे में समझता है, कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे इससे पढ़ाई होती है, ये सब सुविधा, और इससे बच्चे का चौमुखी विकास भी हो रहा है। चौमुखी विकास भी हो रहा है और आज हम कॉलेज स्कूल जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम घर बैठे ही सब कुछ सीख रहे हैं हमारे सुविधा के अनुसार। और हम मेरे टीचर गणों से मतलब दिल से स्वागत करना, मतलब दिल से वो कहना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ मतलब हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, हमारे लिए ये सब अरेंज किया और और आरती मैम के द्वारा जो 4 लाइन मेरे लिए लिखी थी वो मैं बोलना चाहती हूँ। क्यों रहूं मैं सबसे पीछे, क्यों रहूं मैं सबसे पीछे, क्यों ना सीखूं सब कुछ, क्यों ना सीखूं मैं सब कुछ। आज है इंटरनेट का जमाना, बस एक क्लिक दबाकर सारी कक्षा में रंग जमाना। इसी के साथ मैं अपनी समाप्ति चाहती हूँ। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही रेशमा, हम क्यों पीछे रहे, हम जमाने के साथ चलेंगे, हम परिवर्तन के साथ चलेंगे, हम अपनी प्रकृति के साथ चलेंगे, हम टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे। ठीक है? यस। तो इसके आगे मैं कोमल वॉचनी को बुलाना चाहूंगी। यस मैम। हाँ बेटा, आप बोलो। जी मैम। कहते हैं दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से होती है हर मुश्किल आसान, लेकिन मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा भी एक ऐसा ही कार्य है। मैं सभा में उपस्थित सभी न्यायगण, आदरणीय शिक्षकों और मेरे सहपाठियों को सादर प्रणाम। मैं आज कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षा और परीक्षा के विषय में विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आजकल स्कूल में अब स्कूल के लिए बैग तैयार नहीं होता, खेल दिवस नहीं मनाया जाता, फेयरवेल नहीं हुआ, दोस्तों के साथ खाना शेयर नहीं हुआ, बस स्क्रीन पर ही सबसे ज्यादा टाइम बच्चों का गया।
जी हाँ, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के कारण सत्र 2020-21 का यही रूप देखने को मिला। अब परीक्षाएं ऑनलाइन जूम मीटिंग, ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू ही अब ऑनलाइन परीक्षाएं और क्लासरूम ली जाती हैं। पर जिन चीजों के फायदे होते हैं, जैसा कि मेरी दोस्त ने बताया, जिन चीजों के फायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं। अब स्मार्टफोन के लिए अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो पहली चीज है वो है ऑनलाइन स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से काफी लोग क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सफर करना पड़ता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं, कई गांव हैं, कई शहर हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट है तो उनके पास अच्छा कनेक्शन नहीं है, स्पीड नहीं है, अच्छी स्पीड नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी बार ऐप को लॉगिन, जूम मीटिंग क्लास की ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, पर वो अच्छी स्पीड की वजह से चल नहीं पाती या फिर बीच में ही टूट जाता है उनका कनेक्शन। ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चे अपने टीचर से अच्छी तरह इंटरेक्ट भी नहीं हो पाते। कई बार वो सवाल पूछना भी चाहते हैं तो टीचर्स हर बार उनके सवालों का उत्तर नहीं दे पाते ऑनलाइन क्लास की वजह से। आज भी हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं हमारे आसपास जिन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को जब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब वो उनके फीचर्स अच्छे से ना जानने की वजह से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्कूल भी हैं जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, पर पेरेंट्स से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ऐसे काफी समस्याओं के बारे में बालक बालिकाएं अपने माता पिता को बताते हैं। अंत में मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन कक्षा से ज्यादा बेहतर ऑफलाइन कक्षा और परीक्षा है, क्योंकि परीक्षाओं को हैक भी किया जा सकता है। धन्यवाद। कोमल ने बहुत अच्छा बोला, इन्होंने सही बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स इस फीचर्स को क्या स्टूडेंट्स भी नहीं जानते, इवन टीचर्स भी नहीं जानते। बट उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी बेटा। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। यानी अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बच्चे और हम टीचर्स का साथ है, जब भी हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहा है, सभी चीजें इतने अच्छे से जा रही हैं, तो इसलिए एक दूसरे का साथ दो। ये तो टाइम की या इस समय की मांग है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, लेकिन 6 फीट की दूरी के साथ। चलो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि को। अंजलि पारा सर, 4th ईयर। यस मैम। हाँ बेटा, आप बोलो। आपका टाइम स्टार्ट होने, अंजलि आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है, बोलिए। मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रही हूँ अंजलि। यस मैम। Good afternoon to respected principal ma'am, all my dear teachers and all my dear friends. Today I am Anjali Parashar from BA B.Ed 4th year, presenting my views on COVID-19 exams and online classes during the COVID-19. A year of learning in smartphones, classrooms and appearing for WhatsApp exams, virtual campus choose to Zoom placement drives and ultimately massive increase in screen time. Smartphones and laptops, which were not allowed in classes and meant for restricted uses at home, as well as became the backbone of education throughout the year as COVID-19 pandemic promoted a 360-degree shift from classroom teaching to the online space, including YouTube lectures, Zoom classes, WhatsApp exams, and online quiz. Moreover,
efforts are made by government and non-government organizations by making online platform, launches the PM e-Vidya platform with 12 new DTH channels, one for each class to reach out of all states. These efforts have proved beneficial to sizable chunks of the school-going population. Launching these channels for classes were among the efforts made for students who did not have laptops and smartphones. Traditionally, online learning strategies were reduced time and being more cost-effective than traditional classroom. We have learned new lesson and we believe that lesson should be taken forward post the pandemic rather than treating them as stopgap government funding. It's not good for future of the students to promote them in board exam. I think it's better than we take exams by the online platform. Ma'am, because in 12th examinations, after 12th examination, students choose their subject. And after promoting them, it is not good. Students can record and share the content of the classes. They can have access to the learning material at any time of their comfort. Students can study at any time and wherever they want. Online classes also give the flexibility to spend time with family and friends. Parents may look over the studies of their children. Having the support of family may help in gaining better knowledge. The motivation to study in an online course comes from students. It's sometimes like student-centered learning. By this online platform, we directly attach to our teachers, where we must also stay at home to stay safe. I thanks to all my teachers who join us by online platform and teach us in this pandemic. Thank you so much. बहुत अच्छा अंजलि। बेटा योर टाइम इज ओवर। यस मैम। हाँ मैम, उन्होंने ओवर कर दिया मैम। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि। देखो मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हर चीज के, ठीक है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के मेरिट और डीमेरिट बहुत सारे बेनिफिट और सब चीजें हैं, बट हमारे पास सीधी सी बात है कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको अपनाना ही होगा, चाहे हम इसके अगेंस्ट में हो चाहे फेवर में। नेक्स्ट कंटेस्टेंट मैं बुलाना चाहूंगी सचिन को, जो इसके अगेंस्ट में बोलेंगे। सचिन। जी मैम। हाँ बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैम अब ये दिख नहीं रहा है अपना, वो वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरा। वीडियो ऑन है आपका, आप हमें दिख रहे हो बेटा। जी मैम, तो सर्वप्रथम मैम सभी अपने गुरुओं को नमन, माँ शारदे को नमन। मैं इस कोविड-19 ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्जाम के विपक्ष में बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास मैम सभी के लिए सही नहीं है। गांव के कई हिस्से ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो क्या उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, पक्ष में भी बोला विपक्ष में भी बोला, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे ऑनलाइन क्लास का टाइम टीचर्स के अकॉर्डिंग होता है। अब उसमें पहले ऑफलाइन क्लास में बच्चों में जोश भी रहता था, उत्साह भी रहता था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ना तो बच्चों में इतना जोश रहता है, ना बच्चे इतना मन लगाकर पढ़ाई कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर किसी घर में 4 बच्चे हों और उनकी क्लास का टाइम 1 हो और फोन, मोबाइल फोन या कैमरा, वो कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी हो, अगर उनके पास सामान उपलब्ध नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्लास कैसे ले पाएंगे। और दूसरी बात, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद ने देखा कि मेरे पड़ोस में एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लगती है, टीचर ने बोला फोन नहीं है। तो ये आधारभूत सुविधा ऐसी है, अगर ऑनलाइन क्लास लगवाई जाए, ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं, तो सबसे पहले स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उनको विद्यार्थियों को वीडियो ऑडियो विजिबिलिटी के लिए सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कोई इसके बिना अधूरा ना रह सके। और दूसरी ओर इसमें अभी आया था ऑनलाइन के माध्यम से, अभी एक किसी ने ऑनलाइन क्लास में अश्लीलता की हद कर दी, जिसका परिणाम बहुत
स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है, जिसमें जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं कि अगर ऑनलाइन शिक्षा पाओगे तो अनुभव कहाँ से लाओगे। अगर किसान भी ऑनलाइन पे आ गया तो रोटी कहाँ से खाओगे। सीधी सी बात यह है कि जब हमें अनुभव नहीं रहेगा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, सबसे बड़ी बात अनुभव की, और अनुभव हमें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, इसमें चीटिंग की, जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी आती है कि वीडियो ऑफ करके बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, टीचर बोलते हैं सचिन आपका टाइम ओवर हो गया है। सचिन, तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं। अगर इसमें मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। देता है जमाने को कई नाम, वो खुद गुमनाम रह जाता है। गुरु में इतनी शक्ति होती है कि खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है। तो सबसे लास्ट में गुरुओं को नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा सचिन। नेक्स्ट मैं हिंगलाज को बुलाना चाहूंगी, फर्स्ट ईयर से। यस मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ बेटा, आप स्टार्ट कर। हिंगलाज, मेरी अपने आवाज आप आ रही है को मैम? आवाज आ रही आपकी है मैम? आवाज भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हैं। स्टार्ट करिए। Okay. So good afternoon to all of you. Myself Hinglaj Lakhawat from first year BA B.Ed, and today I'll be sharing some of my thoughts in favor of exam during coronavirus pandemic. So सबसे पहला सवाल ये आता है कि एग्जाम अभी होने जरूरी क्यों है। देखिए, एग्जाम अभी होने जरूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम ही ऐसा जरिया है जिससे बच्चे का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, और उसी से सिर्फ परीक्षा से ही हमें पता चलता है कि बच्चे की प्रेजेंट स्थिति क्या है। इसलिए एग्जाम अभी होने बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना महामारी चल रही है, ये हम सब जानते हैं, और पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक चलेगी, 6 महीने 8 महीने, इस बात का हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो इस चक्कर में हम बच्चों का फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते, उनके फ्यूचर को रिस्क में तो हम नहीं डाल सकते हैं। देखिए, पिछले साल भी जैसे बच्चों को प्रमोट कर दिया था, तो अगर उन बच्चों को ही इस बार भी प्रमोट कर देंगे तो ये फिर उनके फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उन बच्चों को इस साल तो प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि रिपोर्ट्स आते हैं कि पिछले कुछ टाइम से 58% जो है पॉजिटिव रेट आनी कम हो गई है। तो आज और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं सब लोग, उस कारण से जो पॉजिटिव परसेंटेज आ रहे हैं कोरोना वायरस केसेस के, वो बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाके और जितने से जितना हो सके भारी मात्रा में बच्चों को वैक्सीनेट करवा के उनका एग्जाम है जो कंडक्ट करवा सकते हैं। देखिए, रही बात कॉलेज के बच्चों के एग्जाम की, तो जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो खुद अपना भला बुरा समझते हैं और एवं वो खुद को सैनिटाइज रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट का मेजर रोल ये रह सकता है कि वो जितने से जितना हो सके, जितनी भारी मात्रा में अपने सेंटर्स बढ़ाएं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोगों से पालन करवाएं। देखिए, बार बार एग्जाम को पोस्टपोन कर देने से बच्चा जो है वो मेंटली डिप्रेस हो जाता है और उसका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो टूट जाता है। पढ़ाई और एग्जाम ही एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चा पढ़ाई के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता है, और अगर बार बार उन्हें पोस्टपोन कर देंगे तो उसका पढ़ाई से टच टूट जाता है और वो मेंटली डिप्रेस रह जाता है। इसलिए ये बिल्कुल भी सही सुझाव नहीं है कि हम बार बार एग्जाम को पोस्टपोन करें। इसलिए गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इस बारे में सोचे और जो भी निर्णय है वो बच्चों के हित में देखकर उसके बारे में वो निर्णय लें। एंड उसके बाद मैं यही कहूँगा अंततः कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ गाइडलाइंस बना सकती है, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। एंड इन द सेम वे मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड many academies are conducting online classes in the same way as our SSC Parik College conducting the online classes, which is very beneficial for us, and we all are thankful to our college and all the staff and all the teachers for that, because this is the only way online class from where we can connect to the teachers and it helps our in the study. So thanks a lot for my time. और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत करते हैं तो अपना रेज़। That's all from my side. Thank you.
ओके, थैंक यू सो मच हिंगलाज मैम। वापस से एक मैसेज आ रहा है कि हमारा टाइम ओवर होने वाला है, तो बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है आप बताइए। मैम अभी जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए कीजिए। अभी तो आलिया आप जुड़े हुए हो तो आप स्टार्ट करो बेटा। आलिया ओके मैम। हाँ स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आलिया मिर्जा है। मैं बीए बीएड थर्ड ईयर की विद्यार्थी हूँ और आज ऑनलाइन कक्षाएं व परीक्षाओं के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं एक आम सी बात है, किंतु ऑनलाइन कक्षाओं ने शिक्षा को संकुचित कर दिया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है उत्तम गुणों को धारण करना, जो कि हम कॉलेज और विद्यालय जाकर प्राप्त करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के साथ समायोजन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। साथ ही साथ इन चुनौतियों का सामना करके द लेसन ऑफ लाइफ को हम सीख पाते हैं, जो कि ऑनलाइन कक्षाओं में संभव नहीं। को करिकुलम एक्टिविटीज करवाना ऑनलाइन कक्षाओं में संभव नहीं। इस वजह से विद्यार्थी का चहुमुखी विकास रुका है। साथ ही साथ गैजेट्स का बार बार उपयोग करने से विद्यार्थी में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकार उत्पन्न हुए हैं, जैसे आंखों में दर्द, तनाव या फिर कई तरीके की प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से विद्यार्थी गैजेट्स के आदी हो गए हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ही चेंज हो गए हमारे लिए और उनके लिए बहुत बड़ी विडंबना है। साथ ही साथ संसाधनों का अभाव है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क इशू है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेटवर्क पहुंचाना तो दूर की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। टीचर्स के बार बार कहने पर भी विद्यार्थी ना तो कैमरा ऑन करते हैं, ना ही अपना माइक ऑन करते हैं। जब अंत्यक्रिया नहीं होती तो लर्निंग प्रोसेस बहुत मुश्किल बन जाता है और शिक्षा का मेन उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना एक चुनौती बनकर हमारे समक्ष खड़ा है। कक्षा अनुकूल वातावरण नहीं है, प्लस विद्यार्थियों में डिसिप्लिन खत्म होता जा रहा है। उन्होंने शिक्षा को बड़ा ही इजीली ले लिया है। अब वो शिक्षा को लेकर इतने ज्यादा सीरियस नहीं है जितने वो पहले थे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं की। ऑनलाइन परीक्षा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव रहता है, आसानी से चीटिंग की जा सकती है। शिक्षक के लिए ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल काम बन जाता है और यदि प्रेजेंट सिनेरियो में जो ऑब्जेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग एग्जाम कराने की बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन परीक्षा होती है तो विद्यार्थी ने पूरे साल इस परीक्षा के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करी, उसके लिए इस तरीके से एग्जाम देना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और अगर हम इस मेथड को नहीं अपनाते तो फिर से चीटिंग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, जिससे परीक्षा का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। हम विद्यार्थी का उचित प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इसलिए परीक्षाएं ऑफलाइन ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ अंकित आप स्टार्ट कीजिए बेटा। हेलो, सुन पा रहे हो मैम आप? हाँ जी बिल्कुल बेटा, आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसके विपक्ष में अपना पक्ष, अपने बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें ऑफलाइन जैसा वातावरण नहीं बन पाता। जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ सीधा इंटरेक्ट नहीं कर पाते और उनको लगता है कि उनके चीजें सब क्लियर हो गई, उनको पूरा समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका जो ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में उनका जो आउटपुट है वो 60-70% के आसपास ही निकल पाता है। इसके साथ जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको, उनके जैसे फोन की स्क्रीनिंग के साथ चिपके रहने के साथ उनके जो आंखों में दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इसके साथ उनकी जो रीढ़ की हड्डी है या उनकी नेक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके साथ उनके जो बच्चों जब ज्यादा देर तक फोन देखते रहते हैं तो उनको जो उनका स्वभाव होता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। वे अपने जो फैमिली है उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो जो उनको जो अपने पारंपरिक रूप से जो उनको संस्कार मिल रहे हैं, उनको आदर्श मिल रहे हैं, वो उनकी कमी रह जाती है, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन का अपन दुष्प्रभाव मान सकते हैं। इसके साथ जो अब
क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। आप सब जानते हैं कि ये जैसे अभी 40 मिनट 45 मिनट जो भी हुई उसमें अपन सभी एक साथ डिस्कनेक्ट हो गए। तो ऑफलाइन एजुकेशन जो भी थी उसमें अपन एक साथ 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम निकल पाता था वो एक साथ रेगुलर करके किसी पॉइंट को समझ सकते थे। लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें अपने को एक टाइम पीरियड के हिसाब से बंधा रहना पड़ता है। और इसके साथ जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो समझ ही नहीं, वो मतलब अपने ये पता नहीं कर पाते कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना समझ में आ रहा है। जैसे क्लास लेते हैं तो सर जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बीच में पूछते रहते हैं या एंड में भी पूछते हैं कि किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है वो केवल क्या पूछ पाता है या क्या पूछता है कि सर जो पिछली लाइन थी वो क्या बताई थी, सर जो बीच में वो टॉपिक छूट रहा है उसको वापस एक बार रिपीट करवा दो। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि सर वो समझ में नहीं आया, उसको वापस समझाओ। केवल जो छूट गया था उसको लिखने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार जो ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो जो ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में बहुत कम, इतना बच्चों को इतना ज्ञान नहीं दे पाती। तो बस इतना ही मेरे लिए। धन्यवाद पारी कॉलेज को और जो मेरे को प्रोत्साहित किया। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। प्रांजल और शगुफ्ता में से कोई जुड़ा हुआ है मैम? मैम शगुफ्ता का नेटवर्क नहीं चल रहा। मैम प्रांजल का भी शायद ये इश्यू है, वो भी नहीं जुड़ पा रहा है। हाँ। चलो ठीक है मैम, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सभी ने अपने अपने मत रख दिए हैं इसमें। अब मैं 2 लाइन बोलूंगी इसमें। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। यानी हमने जो प्रोग्राम में चीजें अभी की हैं, या ये छोटा सा एक हमारी कोशिश थी, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, के लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज है। आगे हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छी अच्छी हमारी कोशिशें करनी है। अब इसके प्रोग्राम के लास्ट में मैं गीता मैम को बोलूंगी कि वो बच्चों को और हमको 2 लाइनें बोलें और इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएं। गीता मैम। हाँ यस, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस वाद विवाद प्रतियोगिता में बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट किया। और सभी स्टाफ को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑनलाइन ये जो प्रयास रहा है फर्स्ट टाइम, जो भी हमें बीच बीच में प्रॉब्लम रही उनको ओवरकम करके हमने अपनी इस प्रतियोगिता को बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न किया है। अब मैं अपने जज डॉक्टर हितेश तिवारी से कहूंगी कि वो अपनी जजमेंट बताएं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन रहे इसमें। और प्रिंसिपल मैम में अपने से तो मैं उनका भी धन्यवाद चाहती हूँ। मैम आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस कंपटीशन में अपना समय दिया। मैम जब तक हितेश सर अपना निर्णय सुनाएंगे, मैं 2 पंक्तियां बच्चों को कहना चाहती हूँ। जो बच्चे बीच में थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे थे, हैंड रेज भी किया उन लोगों ने, कि ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं। आपको अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो आप एक दूसरे की लैग पुलिंग करने की मत सोचिए, आप अपनी चीजों में बदलाव लाने का सोचिए, तभी आप ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता पक्ष और विपक्ष का मतलब ही यही होता है बच्चों कि एक चीज आपको पसंद आ रही है और दूसरी चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, तभी आप उसके विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन आपको कार्यक्रम के बीच में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगले से हम कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखेंगे और कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन बाकी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। यस डॉक्टर हितेश कुमार तिवारी सर। नमो नमः जगन्नाथाय नमो नमः। प्राचार्य मैम को नमस्कार प्रणाम। आचार्य मैम डॉक्टर गीता पारिशद मैम को नमस्कार। सभी सम्माननीय हमारे जो साथीगण हैं उन सबको नमस्कार। और सारे प्यारे स्टूडेंट जो भी हैं हमारे, जो कट्टे मीठे बोल से अपने आपस में व्यक्त कर रहे हैं, सभी को जो आपने अभी जो निबंध प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में जो आपने भाग लिया, ये लोकतंत्र का हिस्सा है।
जो आपने अपने विचार रखे हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। अभी आप लोकतंत्र में हैं इसलिए अपने विचार रख पाए। यदि आप लोकतंत्र में नहीं होते तो अपने विचार रख नहीं पाते। तो ये तो चलता रहता है, वाद विवाद प्रतियोगिता इसीलिए है कि आप अपने पक्षों को रख सकते हैं, चाहे वो पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। बस वही है कि अपने आप जो बात रख रहे हैं वह बात रखने का जो तरीका है, वह जो अभिव्यक्ति है वह अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप बाद में बोल सकते हैं कि ये बात हमें थोड़ी सी ऐसी लग रही है। देखिए हमारे भारत में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन चलता रहता है, हमारे यहाँ कुछ होता भी नहीं है। तो आप इन चीजों को क्या थोड़ा दरकिनार करिए। आज की बाड़मेर तो व्यक्ति विशेष का किसी का नाम नहीं लिया गया है, ये प्रांत की बात है, हो सकता है वो बंदा भी वहां से ही हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रही आप लोगों ने जो प्रतिभागियों ने जो भाग लिया है, सबने बहुत अच्छा अपना अभिव्यक्ति रखी है, सबने अपना प्रस्तुतिकरण भी अच्छा दिया है, और सबने जो अपने कंटेंट रखे, जो विषय वस्तु रखी है वो बहुत परीक्षा से या आपकी जो कक्षा से जुड़ी हुई रखी है। आपने अपने अनुभवों का यहाँ प्रयोग किया है, उन्हीं अनुभवों के माध्यम से आपने अपनी बात को यहाँ शेयर किया। देखिए अनुभव भी वही रख पाता है जो कक्षा को ले रहा है। जो बंदा कक्षा को ले ही नहीं रहा है, जो बच्चा कक्षा में आ ही नहीं रहा है, तो वो अपने अनुभव ही व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अगर किसी बात को रखना है तो सबसे पहले अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे साथ अभी कुछ समस्याएं आई हैं, तो इन अनुभवों से हम भी सीखेंगे और अनुभवों के माध्यम से आगे हो सकता है कि हम अच्छी से और अच्छी प्रगति की ओर लेके जाएं चीज को। तो आप ऑनलाइन कक्षा का अनुभव लीजिए, उसके बाद जो पक्ष और विपक्ष है उसके माध्यम से निष्कर्ष निकाल के आप अपनी बात को रख सकते हैं, उनकी हम क्या कमियों को दूर कर सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा प्रतियोगिता में जो बच्चों ने भाग लिया है, सबसे पहली बात तो यही है कि सबने बहुत अच्छा बोला है। रिजल्ट एक मात्र सूचक है कि हाँ इन बच्चों का रहा है, बाकी सब बहुत अच्छा भाग लिया है। तो सबसे मैं पक्ष प्रतियोगिता में बताना चाहूंगा। तो पक्ष में क्या कि रिजल्ट निकालना वैसे थोड़ा सा हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा धैर्य बनाते हुए इस रिजल्ट को सुन ले हुए। तो थर्ड में सबसे पहले थर्ड में बताना चाहूंगा, पक्ष प्रतियोगिता में थर्ड में दो आए हैं हमारे सामने। एक तो आए हैं हमारे सामने थर्ड में, एक तो अंजलि पाराशर और राहुल। अंजलि पाराशर और राहुल पक्ष में बता रहा हूं मैं। थर्ड आए हैं अंजलि पाराशर और राहुल। फिर सेकंड आए हैं हिंगलाज, सेकंड आए हैं हिंगलाज, और फर्स्ट आए हैं रामगोपाल। फर्स्ट आए हैं रामगोपाल। अब इसी तरह विपक्ष में आपको रिजल्ट बताना चाहूंगा। तो इसमें भी अपने थर्ड दो रखे हैं, जानवी रानावत और काजल। जानवी रानावत और काजल। फिर सेकंड है कोमल वसमी और फर्स्ट है आलिया मिर्जा। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला है, सभी की मेहनत अच्छी है। इसमें आपकी अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरण सबका अच्छा रहा, विषय वस्तु भी ठीक है, लेकिन हमारी इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आई है थोड़ी बहुत ये चलती रहती है, लेकिन भविष्य में इनको सुधारते हुए हमको क्या करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने ये भूमिका निभाई, हमारी पूरी जिम्मेदारी लेके हमें पूरा रिजल्ट बताया। तो सभी बच्चों ने, जैसे सर ने कहा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, आगे मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, और रही ऊपर वाले की मर्जी, रही ऊपर वाले की मर्जी। तो जिस तरह से हम मिले हैं वैसे ही हम मिलते रहेंगे, यानी हम ऑनलाइन मिलते रहेंगे क्लासेस के थ्रू, या ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोग्राम्स हम करवाते हैं इनके थ्रू। ठीक है, निकिता मैम। Thanks to everyone. Thanks to Geeta ma'am and Hitesh ji sir, Mamta ma'am, Poonam ma'am, Anita ma'am, Nitu ma'am, तो स्पेशली आपको, और प्रिंसिपल मैम भी हैं, सभी विद्यार्थी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हमारे ऐसे प्रोग्राम होते ही रहेंगे, विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते ही रहेंगे। क्या बात है।
गीता मैम, आप हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे ना, तो हम लोग भी मोटिवेट होंगे और हमारे साथ साथ हमारे विद्यार्थी भी साथ चलेंगे, तो ये सेना ऐसी आगे बढ़ती रहेगी और एक दिन जीत के मुकाम पर पहुंचेगी। बिल्कुल हम लोग हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे एचओडी और हमारे साथी व्याख्यातागण का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से अपना ये कार्यक्रम सफल रहा। और विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुचारू रूप से और थोड़े वाद विवाद के रूप से ये प्रोग्राम बनाए रखा, क्योंकि एज्यूमेंट होना चाहिए, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, तो जो दोनों ही हमें इस कार्यक्रम में देखने को मिले। चलिए अब गीता मैम। हाँ मैम, बोलिए फिर एंड करेंगे। बोलिए नहीं तो मैम। है कि विदाई होगी, कौन कहता है कि विदाई होगी? ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ जगह हमने भी तो बनाई होगी, बहुत बढ़िया, कुछ जगह हमने भी तो बनाई होगी। चलो मैम, इसी चार लाइन के साथ सभी को मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।